मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, एक शब्द अक्सर हम सुनते हैं, परिवर्तन। हर चीज़ में परिवर्तन होता है। एक बच्चे का जन्म होता है, बचपना आया, उसके बाद खेल कूद में पड़ गया, जवानी आई, उसके बाद बुढ़ापा आ गया। हर चीज़ में परिवर्तन हुआ। अति सुंदर इंसान दिखने वाला जवानी में, बुढ़ापे में झुर्रियाँ पड़ जाती है, परिवर्तन आ गया। अर्थात एक जैसा समय नहीं रहता है, एक जैसी काया नहीं रहती है, इसमें भी परिवर्तन होता ही रहता है। फिर दूसरी तरफ हम देखें कि एक राजा महाराजा जहाँ हुआ करते थे, चहल पहल हुआ करती थी, आज वहाँ पर खंडर बने हुए हैं। वहाँ पर चमगादड़, कबूतरों का वास है। कहाँ गए वो दिन? अर्थात परिवर्तन हो गया। हर चीज़ का परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से अगर किसी के पास बहुत सी धन दौलत है, लेकिन वो भी परिवर्तन होता है। माया भी आज ज़्यादा है, कल कम है, आहिस्ता ये भी ख़त्म हो जाती है, इसमें परिवर्तन आता है। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, इसमें भी परिवर्तन होता है। सुबह होती है, शाम होती है, यूँ ही ज़िंदगी इंसान की तमाम होती है। इंसान की ज़िंदगी तो यूँ ही निकल जाती है, पता ही नहीं चलता कि कब ये ज़िंदगी निकल गई। जब इंसान अपना बचपन देखता है, जवानी देखता है, फिर जब बुढ़ापे की ओर देखता है, दिनों को याद करता है, कुछ तो दोस्त उसके साथ होते हैं, कुछ दोस्त चल बसे होते हैं, ये दुनिया छोड़ चुके होते हैं। उनको याद करता है, वो पलों को याद करता है, लेकिन वो समय दोबारा वापस नहीं आता है। लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। इसलिए वक्त निकाल कर अपनों से सुख दुख की बातें कर लिया करो। अगर अपने नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे? अर्थात हमें जो ज़िंदगी मिली है, ये समय मिला है, हर चीज़ परिवर्तन होगा। अगर कोई कहे कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, एक दिन ऐसा आता है चलना भी मुश्किल हो जाता है। कहाँ गई वो ताकत? अर्थात परिवर्तन 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 हर चीज़ में। अगर जो मुझे पता कि हर चीज़ में परिवर्तन है, तो फिर अभिमान क्यों, घमंड क्यों? आज इंसान के पास सोना कितना होगा? 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो और ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, लेकिन इतिहास साक्षी है, गवाही है कि रावण की कहते हैं कि सोने की लंका थी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया न बाती। आज इंसान के कोई 4 बेटे हो जाएं, 5 बेटे हो जाएं, 6 बेटे हो जाएं, वो कहता है कि मैं सबसे बड़ा ताकतवर बन गया हूँ। थोड़ी सी विद्या क्या हासिल कर ली, कहता कि मैं बड़ा विद्वान हो गया हूँ। थोड़े से वेद शास्त्रों का ज्ञान क्या हुआ, बहुत अपने आप को ज्ञानी समझना शुरू कर देता है। लेकिन इतिहास साक्षी है, गवाही है कि 4 वेद से शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान था रावण को, लेकिन लेके डूब गया उसको अभिमान, जिसको हम कहते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया न बाती। आज उसके नाम के ऊपर कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, कारण अभिमान, अहंकार लेके डूब गया। उसको राम ने नहीं मारा, उसको तो मैंने मार दिया।
उसमें मैं थी कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन समय का जो पैगंबर होता है, समय का जो सतगुरु होता है, समय का जो अवतार होता है, वो पापियों का विनाश करता है और संतों महात्मा को इस धरती के ऊपर स्थापित करता है। अर्थात वही बात की परिवर्तन। अगर कोई दुष्ट इंसान आए, उनका भी सर्व विनाश हुआ। इतिहास साक्षी है, गवाही है, भगवान श्री कृष्ण जी ने सच्चाई का साथ दिया, दुष्टों का विनाश किया। जब जब भी धरती के ऊपर वैर, विरोध, नफरत बढ़ जाता है, इस धरती के ऊपर पाप बढ़ जाता है, तब तब इस धरती के ऊपर गुरु, पीर, पैगंबर, संत महात्मा आते हैं और पापियों का विनाश करते हैं, संतों महात्मा को स्थापित करते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी के बताए हुए प्रेरणा थी, जो दुनिया को पैगाम दिया, दुनिया को संदेश दिया, उसको आज अपनाने की ज़रूरत है। जब हम उसको मान लेंगे, हृदय में उसको स्थान देंगे, तभी हम आगे से आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि एक सोच हमारी सकारात्मक सोच बन जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, विरोध, नफरत की, ईर्ष्या की जो भावना मनों में है, वो ख़त्म हो जाएंगी जब हम भगवान श्री रामचंद्र जी को मानेंगे, भगवान श्री कृष्ण जी को मानेंगे। जितने भी संत महात्मा हुए, गुरु रविदास जी का जिक्र आता है, कबीर जी का जिक्र आता है, जब उनके सिद्धांतों के ऊपर हम चलने का प्रयास करेंगे, तब तो इंसान एक इंसानियत का जीवन व्यतीत कर पाएगा। क्योंकि अगर हम इंसान हैं तो इंसान बन के रहें। वो जो इंसानियत का काम करता, उसको जाने के बाद भी सभी याद करते हैं, वही बात कि वीरा जगत में जब हम आए हम रोए जग हंसा, ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए हम हंसे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।